नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। खबर दिन भर में आप सभी का स्वागत है। चित्तौड़गढ़ में बुधवार को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा, जिसको लेकर विभिन्न शिवालयों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। चित्तौड़गढ़ के विभिन्न शिवालयों, जिसमें हजारेश्वर महादेव, नीलकंठ महादेव, फतेश्वर महादेव, खरडेश्वर महादेव, चौमुखा महादेव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में महाशिवरात्रि पर्व पर 4 प्रहरों में विशेष अभिषेक और पूजा अर्चना की जाएगी। साथ ही मंदिर में विशेष सजावट की जा रही है। इसे लेकर तैयारियां जारी है। भक्तगण मंदिर में तैयारियों में जुटे हुए हैं। इसके बारे में जानकारी देते हुए हजारेश्वर महादेव मंदिर के महंत श्री चंद्र प्रभारी महाराज व आचार्य श्रवण सामदेवी ने क्या विचार व्यक्त किए, देखिए चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट में। इस बार जो कॉम्पिटिशन है, एक बुध, शुक्र और सूर्य, ये इस बार जो है जो शनि जी का ये योग बन रहा है और इसमें ये बहुत बड़ा त्रियोग है और लगन में ही बन रहा है, श्रवण नक्षत्र में, और मकर राशि में के बाद कुंभ राशि में आ जाएंगे। और परमपिता परमेश्वर ने चाहा तो ये साल जो है बहुत अच्छा जाएगा और परमपिता परमेश्वर की कृपा से ये संसार में जो अभी बीमारियां चल रही हैं उन बीमारियों का नाश होगा और जो है सारे सबके घरों में आनंद होगा और सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। क्या चारों प्रहर में पूजा करने का शिवरात्रि का जो पूर्ण का होता है कि अगर उस दिन कोई आदमी पूर्ण रूप से भोजन नहीं करे और बिल्कुल भगवान के लिए मतलब के समर्पित हो एक शिवरात्रि के दिन, तो उनके घर में धन दौलत ऐश्वर्य सुख शांति समृद्धि केवल पूरे 364-65 दिन में एक दिन शिवरात्रि के दिन कोई ये व्रत कर ले, उसके घर में कभी पैसे की कमी नहीं आएगी, उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और अकाल मृत्यु नहीं होगी। शिवरात्रि का पर्व है, हजारेश्वर महादेव मंदिर में किस तरह के आयोजन होने वाले हैं? श्री हजारेश्वर महादेव मंदिर में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में महादेव का अभिषेक किया जाएगा। साथ ही जो महादेव का जो बगीचा है और ये पूरी जो गली है महादेव की, इसको विद्युत से अच्छी सजावट करेंगे और सभी भक्तों के लिए संध्याकालीन आरती के पश्चात खीर का प्रसाद वितरण करेंगे। करीब 5 क्विंटल खीर का प्रसाद सभी भक्तों को वितरण करेंगे। विधानसभा में सरकार और विपक्ष में 4 दिन से गतिरोध बरकरार है। विधानसभा में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस विधायकों ने सदन की कार्यवाही का बायकॉट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंत्री अविनाश गहलोत से माफी मंगवाकर सदन का गतिरोध दूर करवाने का आग्रह किया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि केवल एक सदस्य के कारण गतिरोध नहीं टूटा। डोटासरा सदन को हाईजैक करना चाहते हैं, ऐसे सदस्य की जरूरत नहीं है। नेता प्रतिपक्ष जूली ने इस बारे में मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए जयपुर से इस रिपोर्ट में। भटका के मानते नहीं है और मेरे को ऐसा लगता है इस सरकार की मंशा इस सदन को चलाने की नहीं है। इससे पहले बड़े बड़े गतिरोध हुए हैं लेकिन सबका समाधान हुआ है और आज जिस प्रकार से मैं समझता हूँ कुछ लोग नहीं चाह रहे हैं कि ये सदन अच्छे से चले। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो प्रतिपक्ष को साथ में लेके सदन के अंदर जो गतिरोध है उसको दूर करे, लेकिन हमारी लाख कोशिशों के बावजूद भी, सब प्रकार से बात करने के बावजूद भी अगर ये दादागिरी करना चाहते हैं तो फिर आगे की रणनीति हमको भी तय करनी पड़ेगी। देश के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में शुमार सवाईमाधोपुर जिले के शिवाड़ कस्बे में कल से महाशिवरात्रि का 5 दिवसीय लखी मेला शुरू होगा। इसको लेकर मंदिर ट्रस्ट द्वारा बड़े पैमाने पर तैयारी को अंजाम दिया गया है। मंदिर के प्रति लोगों की विशेष आस्था जुड़ी हुई है। साल भर मंदिर पर विभिन्न आयोजन होते रहते हैं, लेकिन मेले के दौरान विशेष रूप से मंदिर ट्रस्ट द्वारा धार्मिक आयोजन 5 दिवस तक होंगे। महाशिवरात्रि मेले का शुभारंभ शोभा यात्रा व डंडे की रस्म के साथ शुरू होगा। घुश्मेश्वर महादेव मंदिर के बारे में लोगों का मानना है कि जिस किसी ने सच्चे मन से भगवान शिव के दरबार में अपनी हाजिरी लगाई है, फिर उसकी झोली मुरादों से कभी खाली नहीं रहती। सवाईमाधोपुर से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंगों में से अनेक ज्योतिर्लिंग विदेशी आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए हैं, वहां पर दूसरे ज्योतिर्लिंग स्थापित किए गए हैं, लेकिन ये अपने मूल स्वरूप में विद्यमान है, क्योंकि ये ज्योतिर्लिंग जमीन से काफी नीचे होने के कारण आक्रांताओं का ध्यान इस पर नहीं पड़ने की वजह से ये आज भी सुरक्षित है। और ये ज्योतिर्लिंग अंतिम ज्योतिर्लिंग होने के कारण सूर्य अग्नि चंद्रमा से उन 11 ज्योतिर्लिंग का भी तेज इसमें समाविष्ट होने के कारण ये अत्यंत भैरव भीषण रूप में रहता है, जो 17.5 घंटे दिन भर में ये जलमग्न रहता है। इससे सांबर रूप में विराज कर आने वाले लोगों का, श्रद्धालुओं का और दर्शनार्थियों का ये कल्याण करता है। ये भगवान शिव के बारे में
अनेक निवेदन किया है, लेकिन कहा जाता है कि भगवान शिव के सामने जो भी मनोकामना इस ज्योतिर्लिंग के माध्यम से मानी जाती है, यहाँ पर आके मानते हैं या संकल्प करते हैं, उनका संकल्प पूरा होता है, जिसमें भगवान शिव द्वारा पुत्र रत्न के हजारों उदाहरण यहाँ पर मौजूद हैं। और नौकरी के बारे में जो लोग चाहते हैं वो भगवान शिव के सामने आराधना करते हैं, वो संकल्प लेते हैं, उन लोगों के ऐसे हजारों प्रमाण मौजूद हैं। अनेक ऐसे श्रद्धालु हैं जो प्रतिवर्ष मंदिर को लाखों रुपए का चंदा देते हैं ताकि इसका दिनों दिन विकास होता जाए, लेकिन राजस्थान सरकार की ओर से अभी तक इसमें अपेक्षित विकास जो होना चाहिए था, राजस्थान का एकमात्र ज्योतिर्लिंग होने के बावजूद इसका जो है इतना प्रचार प्रसार और सरकार का ध्यान नहीं होने की वजह से अभी ये पूरे भारतवर्ष में प्रचारित होने से थोड़ा सा दूर है। श्री विजयनगर शहर में बढ़ रही चोरियों व बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस थाने पर विभिन्न संगठनों ने संयुक्त रूप से विरोध प्रदर्शन किया। क्षेत्र में चिट्टा सहित अन्य नशों की खुलेआम हो रही बिक्री को लेकर स्थानीय पुलिस प्रशासन में वक्ताओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रदर्शन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि अगर समय रहते व्यवस्था नहीं सुधरी तो जल्द ही उग्र आंदोलन किया जाएगा। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। जहां एक तरफ शहरी निकाय शहरी क्षेत्र में सफाई की स्थिति बेहाल है, वहीं बहुत से गांव और ग्राम पंचायत स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छता को लेकर मिसाल बने हुए हैं। इसी तर्ज पर कठूमर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत सौखर स्वच्छता सर्वेक्षण में नई मिसाल पेश कर रही है। स्वच्छता को लेकर प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायत सौखर के सरपंच और उनकी टीम और कार्मिकों ने फिर स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 में ग्राम पंचायत को अव्वल लाने की कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जहां देखो वहां सफाई व्यवस्था और स्वच्छता अभियान के लिए सभी पैमानों को पूरा करने में लगी हुई है। खेड़ी से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। मैं मजन केची सरपंच सौखर, जो केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चला गया महान स्वच्छता अभियान, उसमें हमारे पूरे कर्मचारीगण, सदस्यगण, गांव के सहयोगी लोगों के द्वारा पूरा आगे से पीछे तक सब जगह स्थानों पर कचरा पात्र लगाए गए हैं। नालियों को साफ कर उनको कचरा संग्रहण केंद्र में पहुंचाया जाता है। सब कचरा पूरा है, एक गीला और सूखा दो उस विभाजन में होने के नाते दोनों को अपने अपने स्थानों पर डालने की प्रक्रिया सुचारू रूप से जारी है। पहले भी हमारी ग्राम पंचायत सौखर स्वच्छता के मामले में फर्स्ट आई थी। अब भी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हमारा ग्राम सौखर ग्राम पंचायत इतनी मेहनत के बाद में अव्वल नंबर पर आने की उम्मीद अपने आप में रखते हैं। धन्यवाद। आज स्वच्छ भारत मिशन की सर्वेक्षण टीम अलवर से आई थी, तो उनका क्या रिएक्शन रहा आपकी ग्राम पंचायत की? जो सर्वेक्षण टीम अलवर से आई थी, उन्होंने सब जगह जांच पड़ताल की, नालियों को देखा, रास्तों को देखा, तो उन्होंने इस चीज़ की प्रशंसा की कि आपकी ग्राम पंचायत बजाय और ग्राम पंचायतों के यहाँ सफाई अच्छी मिली है और आप इससे भी बेहतर सफाई का कार्य आगे करते रहें तो बहुत अच्छी बात है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा है कि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन कृषि योग्य भूमि सीमित है। इसे ध्यान में रखते हुए इनका समुचित उपयोग किया जाना जरूरी है। राज्यपाल बागड़े सोमवार को स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के 21वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि देश की आजादी के समय हमारे देश की जनसंख्या और उत्पादन कम था। आज जनसंख्या बढ़ी है और उत्पादन बढ़ा है, लेकिन अब जमीन और पानी सीमित है। इसके मद्देनजर अब इनके समुचित उपयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राजस्थान जैसे प्रदेश में पानी की बहुत कमी है, ऐसे में पानी को रोकना बहुत जरूरी है। इससे भूजल स्तर सुधरेगा और भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी। बीकानेर से लोकेश बोहरा की रिपोर्ट। शिक्षण संस्थानों के हॉस्टल में छात्र छात्राओं द्वारा आत्महत्या करने के मामले में लगातार तेजी हो रही है। कोटा के बाद ऐसा ही मामला जोधपुर के डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयुर्वेद विश्वविद्यालय के छात्रावास से सामने आया, जहां BA-MS प्रथम वर्ष की छात्रा ने छात्रावास के कमरे में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। करवट थानाधिकारी लेखराज सियाग ने मामले पर क्या जानकारी दी, देखिए जोधपुर से मनोहर सिंह की रिपोर्ट में। जी सर, ये क्या है पूरी घटना सर? कल शाम के समय आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हॉस्टल में BA-MS प्रथम वर्ष की छात्रा मुस्कान कपूर, जो अपने कमरे में पंखे से फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर दी है, परिजनों द्वारा रिपोर्ट दी गई है, जिस पर अग्रिम कार्रवाई की जाए। सर, कहाँ की थी बच्ची? कहाँ से पढ़ने के लिए आई थी? किस वजह से? कुछ सुसाइड नोट वगैरह कुछ? बच्ची यूपी के शामली जिले की रहने वाली है। सुसाइड नोट अभी मिला नहीं। सर, कुछ ऐसी आशंका की जो प्रेशर की वजह से या? अभी ऐसी कोई बात सामने नहीं है।
राजगढ़ कस्बे के राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव भामाशाह एवं प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान समारोह का आयोजन नगर पालिका अध्यक्ष सतीश दुहारिया के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कमल कुमार मीणा ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि नगर पालिका पार्षद धर्मचंद सैनी रहे। विद्यालय की नन्ही मुन्नी बच्चों के द्वारा नृत्य, नाटक तथा देशभक्ति गीतों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान विद्यालय के भामाशाह व उत्कृष्ट कार्य करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। मंच संचालन राजकुमार गुप्ता ने किया। राजगढ़ से दिनेश चंद मीणा की रिपोर्ट। टोंक जिले के बरौनी थाना क्षेत्र के ग्राम सोहेला में नेशनल हाईवे 52 पर गाय को बचाने के प्रयास में खाली व एक ईंट से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण टक्कर हो गई। हादसे में गाय की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया। जहां मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान अपने साथियों के साथ पहुंचे व घायल को ट्रैक्टर के नीचे से निकालने में मदद की। बरौनी थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि मौके पर जेसीबी मशीन व ग्रामीणों व राहगीरों के सहयोग से घायल को करीब 1 घंटे की भारी मशक्कत के बाद एम्बुलेंस की सहायता से टोंक शहादत अस्पताल भेजा गया। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। देवली उपखंड के पनवाड़ ग्राम में जलदाय विभाग के कर्मचारियों की इतनी लापरवाही है कि मॉडल स्कूल पनवाड़ मोड़ के बाहर एक सप्ताह पूर्व पानी की लाइन टूट गई थी, जिसको आज तक ठीक नहीं किया गया और इनको बार बार अवगत कराने के बाद भी एक बात बोलने में वो पीछे नहीं हटे कि आगे से अभी तक ऑर्डर नहीं आया, इसकी मरम्मत करने का सामान नहीं आया है। अतः ग्रामवासी एवं मॉडल स्कूल के कर्मचारियों द्वारा निवेदन किया जा रहा है कि इसको जल्दी से ठीक करवाया जाए, अन्यथा कोई भी घटना घट सकती है। इसके बावजूद भी जलदाय विभाग के कर्मचारी इस और कोई भी ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों की मांग है कि सभी लीकेज को बंद करवाकर ग्राम पंचायत पनवाड़ में पानी की सप्लाई करवाई जाए, अन्यथा ग्रामीणों द्वारा आंदोलन किया जाएगा। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। विश्व हिंदू परिषद एवं बजरंग दल के नेतृत्व में विभिन्न हिंदू संगठनों सहित सर्व हिंदू समाज ने राष्ट्रपति के नाम का उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर विजयनगर ब्लैकमेल कांड सहित घट रही घटनाओं में शामिल आरोपियों को कठोर दंड देने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि ब्यावर जिले के विजयनगर, टोंक एवं अजमेर में नाबालिग बालिकाओं को जाल में फंसाकर वीडियो बनाकर ब्लैकमेल कर शारीरिक शोषण करने एवं धर्मांतरण के लिए दबाव बनाने की एक सोची समझी साजिश चल रही है। पूर्व पालिका उपाध्यक्ष जितेंद्र चौधरी ने मीडिया से रूबरू होते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। देखिए न्यूज़ 21 के लिए देवली से रोहित साहू की इस रिपोर्ट में। अपने क्या विरोध देखिए, पिछले दिनों विजयनगर में नाबालिग बच्चियों को कुछ विधर्मी मुस्लिम युवकों ने षड्यंत्र से फंसाया और उनको गुमराह करके उनको कैफे में ले जाके उनकी फोटो उतारी और उनको ब्लैकमेल किया, उनके साथ दुष्कर्म किया। इस तरह की घटनाएं निंदनीय है और ये विधर्मी बाज नहीं आ रहे हैं। इस तरह की घटनाएं सब क्षेत्रों में हो रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको सरेआम फांसी दी जाए और इनकी संपत्ति जब्त करके इन घरों पर बुलडोजर चलाया जाए, ताकि जो ये मुस्लिम युवक हमारे सनातन धर्म की बच्चियों के साथ में इस तरह की हरकत करने की सोचते हैं, उनकी रूह कांप जाए। आज हम एसडीएम साहब के माध्यम से सरकार को ज्ञापन देने के लिए आए हैं, जिसमें सभी व्यापारी बंधु, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सारे सामाजिक धार्मिक संगठन हैं। और हमारा हम यहाँ आपके ज्ञापन और आपके इस चैनल के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि इस क्षेत्र में ऐसी कोई भी हरकत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सारे सनातन धर्मी एक है और जागे हुए हम। टोंक जिले की ग्राम पंचायत सोहेला में स्वच्छता को लेकर अधिकारियों ने पंचायत का निरीक्षण किया, जिसमें गांव के विद्यालय, आंगनबाड़ी, सार्वजनिक शौचालय, ग्राम पंचायत, सामुदायिक भवन, आरआरसी सेंटर आदि का निरीक्षण किया गया। स्वच्छ भारत टीम के नेतृत्व में सोमवार को टीम सोहेला पंचायत में पहुंची, जहां पर टीम ने पूरे गांव का दौरा किया। गांव की गलियों की सफाई के अलावा स्कूल, शौचालय, आंगनबाड़ी, पंचायत घर का निरीक्षण किया। टीम ने गांव में सफाई व्यवस्था की जांच की, साथ ही एक दिन छोड़कर एक दिन नालियों व ग्राम के मुख्य मार्गों की सफाई के निर्देश दिए। आपको बता दें, सोहेला ग्राम पंचायत को स्वच्छता के मामले में आदर्श ग्राम पंचायत का दर्जा मिला हुआ है। टोंक से ब्रिजेश परिडवाल की रिपोर्ट। कोटा में ट्रैफिक जाम में फंसने से 3 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चा बीमार था, माता पिता उसे हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे। इंसानियत की मौत का ये दर्दनाक मंजर नेशनल हाईवे 52 पर रामगंज मंडी कोटा मार्ग के दौरान नाला के सिंगल लेन पर लगे जाम में नजर आया। माता पिता रास्ता देने के लिए पुलिस के सामने गिड़गिड़ाते रहे। करीब 3 घंटे तक जाम में फंसे रहने के कारण बच्चे ने दम तोड़ दिया। दरार नाला में सिग्नल लेन पर रोजाना इतना ट्रैफिक जाम रहता है कि उसको पार करने में 3 से 4 घंटे का समय लगता है। ज्यादा ट्रैफिक होने पर कई बार 12-12 घंटे तक जाम लगा रहता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों ने अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं दिया। हालांकि कुछ दिन पहले ही लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के निर्देश पर हाईवे पर दिन रात जाम की समस्या को देखते हुए ट्रैफिक नियमों की पालना कर अस्थायी डिवाइडर लगाए गए, ताकि रोड के किनारे वाहनों को जाम न लगे।
वहीं 24 घंटे पुलिस की अस्थायी चौकी भी स्थापित की गई है, लेकिन इसके बावजूद जाम की समस्या बनी हुई है। जाम में हुई मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत ने पुलिस प्रशासन व वाहन चालकों की संवेदनशीलता पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। हुआ था कि लड़के की बहुत तबीयत खराब हो रही थी, सर्दी जुकाम हो रहा था, इसलिए पहले सुबह दिखाया था डॉक्टर को, फिर घर पे आ गए थे। घर पे आने के बाद फिर थोड़ी ज्यादा तबीयत खराब हुई तो हम 7 बजे कोटा के लिए ले गए थे उसको, तो जाम में फंस गए। तो कोटा जाने में जाम में 12 बज गई यहाँ पर ही, तो बच्चे ने 9 बजे दम तोड़ दिया था। पुलिस वाले को की थी कब जाम खुलवाओ ये खुलवाओ, पर उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। राजसमंद जिले के केलवा थाना इलाके में एक बड़ा हादसा सामने आया है। अनियंत्रित हुए ट्रैक्टर ने बीच रोड पर पलटकर मोटरसाइकिल को अपने नीचे दबा लिया, जिससे मोटरसाइकिल सवार व्यक्ति घायल हो गया। आपको बता दें, घटना रेबारिया की ढाणी के पास हुई है। राहगीरों ने घायल व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। घटना के बाद रोड पर लगभग 2 से 3 किलोमीटर का लंबा जाम लग गया। पूर्व में भी हादसे सामने आ चुके हैं। इस घटना के बाद से ग्रामीणों में जबरदस्त आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि इन ओवरलोड वाहनों चालकों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। ट्रैक्टर और ट्रैक्टर ट्रॉली से ऊपर भर के लाते हैं और बहुत ओवरलोड भर के आ रहे हैं, और ट्रैक्टर तो पूरा 2 पेड़ों पर चलता है, आगे से पूरा ऊंचा होकर चलता है, और ट्रैक्टर पूरा ओवरलोड, हमारा पूरा खतरा है हमारे तो यहाँ चलने में। खबर दिन भर में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।